Friends, welcome to my class 12. Today we start our exercise number 4.5, chapter number 4, determinants. यहाँ जो आप देख रहे हैं एडीजे मैंने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आप देख ही रहे हैं। पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे इसमें कॉलम और रोज क्या होते हैं। एडीजे adjoint of the matrix A is equal to A11, A12, A13। ये 3 में है। मैं 3 रो 3 कॉलम होंगे इसमें, 3 रो एंड 3 कॉलम। रो भी आपकी 3 होंगी और कॉलम भी आपकी 3 होगी। उसी हिसाब से 2 में होगा तो रो आपके 2 हो जाएंगे और कॉलम आपके 2 हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A11, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं C1, C2 और C3 और रो हमने दिखाया R1, R2 और R3। जैसा कि आप देख रहे हैं रो हॉरिजेंटली होंगे आपके रो, और कॉलम जो है वो आपके वर्टिकली होंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। A adjoint A is equal to adjoint A is equal to आपको डिटर्मिनेट, जिसे हम मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस कहने से adjoint A I, ये आपको प्रूव करना होता है। ये आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। दिया भी हो सकता है और याद भी करनी पड़ सकती है। यहाँ पे जो है आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 1 2 मैंने करवा दिया था। 3 और 4, वेरीफाई A adjoint A is equal to A adjoint A into A is equal to determinate A into I is एक्सरसाइज 3 and 4। जैसे कि आपने 3 में देखा है, ये R2 और C2 माने रो 2 और कॉलम 2 की बात चल रही है। इसमें I is equal to, इसमें जो I की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1 0 और 0 1। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये यूनिवर्सल होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा आई की वैल्यू। और अगर 3 स्टेप्स में हो रही है तो आपको, अगर ये 3 स्टेप्स में है तो आपको करना पड़ेगा 3 स्टेप्स के लिए आपको करना है 0 1 0 0 पहला, उसके बाद 0 1 0 और फिर होगा 0 0 1। ये 3 रो के लिए है, I3 के लिए, टू इंटू 2 के लिए और 3 इंटू 3 के लिए। 2 इंटू 2 के लिए है ये, 2 इंटू 2 मेथड के लिए, और ये 3 इंटू 3 मेथड के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लिया गया है, मैट्रिक्स 2 3 -4 और 6 ये निकालना है। तो हम लेंगे लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -4 और 3 और -6। को फैक्टर निकालेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 -4 और -6। आप ये भी कह सकते हैं 2 -4 3 -6। रो की तरफ से भी कह सकते हैं, कॉलम की तरफ से भी कह सकते हैं। अब हमें निकाला कोफैक्टर की मींस A11, क्योंकि ये 2 है, A11 A12 A22 A21 A22 ये आएगा। तो हम पहले लेंगे A11 में देखिए 1 रो है 1 कॉलम है। इसको किस तरह से यूज करेंगे आप देखिए, मैंने 2 स्केल लिए हैं, 2 स्केल से इसको रो, पहला जो है रो, आपको एक तो रो दबानी है और फर्स्ट कॉलम दबानी है। तो क्या रह गया -6। अब ये देखिए कि ये 1 1 प्लस करके ये देखिए ये क्या आ रहा है, प्लस आएगा, क्योंकि ये दोनों ही मिलके इवन नंबर बनाते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। पहला तो ये काम निपट जाना है। उसके बाद आप देख ही पा रहे हैं कि हमने स्केल को दबा दिया तो आपको -6 माने -6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। A12 में देखिए इसकी क्या है, फर्स्ट रो दबानी है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दबाना है। तो आपका क्या आ जाएगा, आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि -4 आ रहा है, और यहाँ पे जो है 2 1 3 होता है तो ये जो है ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, और भी करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। उसी तरह A21 में क्या होगा, सेकंड रो आप देख लीजिए, सेकंड रो दबा देंगे और फर्स्ट कॉलम दबा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और लेकिन इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा ऑड नंबर आता है तो यहाँ माइनस आएगा और 3, इसका मतलब -3 आएगा। उसी प्रकार A22
टू का मतलब हो गया सेकंड रो और सेकंड कॉलम हम दबा देंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा, तो ये प्लस 2 इजिकल टू 2। इस तरह से जो है हमें कोफैक्टर प्राप्त हो गए, कोफैक्टर हमको मिल जाते हैं। इसके बाद आपने देखा कि कोफैक्टर A11, A12, A21, A22 हमने निकाल लिया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि इसको कॉलम में बैठा दीजिए, जैसे A11, A12, A22, A21 एंड 22 ये आया, इसे कॉलम में बैठा दीजिए, जैसे कि आपका -6 और 4 आया कॉलम में और -3 और 2 आ गया। इस तरह से कॉलम में बैठा दीजिए। बैठाने के बाद आपका इजिकल टू डिटरमिनेंट ए इजिकल टू, अब ये देखिए मल्टीप्लाई होगा इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा -6 इंटू 2 और -4 इंटू -3 इजिकल टू -12 प्लस -12 इजिकल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आता है, जिसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है एडीजे ए इजिकल टू एडीजे ए इंटू ए इजिकल टू डिटरमाइन ए इंटू आई, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए पहले हम जो है ए इंटू एडीजे ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू जो आपको दे रखी है, जो आपको पहले ही क्वेश्चन में दे है, मैट्रिक्स में दे रखा था 2 और -4 और 3 और -6, 2 3 -4 -6, और आपने एडीजे ए जो निकाला है वो आपने निकाला है -6 और -3 और 4 और 2। इसमें क्या है कि इसकी जब मल्टीप्लाई होगी, इसमें जो जब आप आगे फॉर्मूला लगाएंगे, इसका रोल चलेगा और इसका रो चलेगा और इसका जो है आपका कॉलम चलेगा। ये कॉलम में चलेगा, इसलिए जो एरो लगाया गया वो नीचे की तरफ लगाया गया और इसमें हॉरिजॉन्टली वो वर्टिकल लगाया गया, ये हॉरिजॉन्टली लगाया गया। तो उसको मैंने यहां दिखाया भी है। इसमें क्या है कि मैंने यहां पे R1 C1 और R2 C1, ये C1 है, C1 डैश, ये C1 है, ये C1 डैश है जो मैंने यहां पे दिखाया है। उसी तरह R1 C2 और R1 C2 डैश यहां दिखाया है मैंने यहाँ पे, और इसकी मल्टीप्लाई भी दिखाई। उसी तरह R2, इसमें R2 C1 और R2 C2 डैश, और उसी तरह R2 C2 ये वाला और R2 C2 डैश, ये इसको भी R2 को जो है आप दो तरीके से लिख सकते हैं। R1 जो है R1 डैश, R1 डैश, उसका R2 डैश जो आप ले सकते हैं, तो इससे इजी हो जाता है उसको करने में। तो यहाँ पे जो है इसकी मल्टीप्लाई मैंने दिखा दी है, 6 2 12 माइनस का और 3 4 12 प्लस का, 3 2 3 6 माइनस का और 3 2 6 प्लस का आ जाएगा। R2 -4 -6 इज इक्वल टू 24 प्लस का, और ये माइनस का 24 यहाँ पे आ जाएगा, 4 3 12 प्लस का और 6 2 12 माइनस का। तो अब जब इसको जो है आपस में हमने किया तो यहाँ 0 0 0 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर बी हमको मिल जाता है। अब आपको इक्वेशन नंबर बी आपको मिल जाता है। इसके बाद अगेन हमें जो निकालना है फॉर्मूले में एडीजे ए इंटू ए, माने अब हम एडीजे की वैल्यू पहले रखेंगे और ए की वैल्यू जो है हम बाद में रखेंगे। एडीजे की हमारी आई थी -6 -3 4 और 2, और ए की जो वैल्यू हमें दे रखे मैट्रिक्स 2 -4 3 और 6, ये रो में होगा। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आर डाल देता हूँ, ये रो लिए जाएंगे और ये कॉलम लिया जाएगा। कॉलम वर्टिकल उसमें रो लगा रखा है और मैंने हॉरिजॉन्टल रो में हॉरिजॉन्टल लगा रखा है। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से आपको खोल के बता दिया है R1 C1, R1 माने रो 1, C1 माने कॉलम 1, और R1 डैश माने R1 डैश माने माइनस का 3 अगर ले रहे हैं तो कॉलम 1 डैश में चले जाएंगे, इसमें -4 की मल्टीप्लाई कॉलम में ऊपर नीचे,
ठीक है, उसका R1 C2 R1 डैश C2 डैश, ये बिल्कुल इजी करके आपको बताया गया, पूरी तरह से फॉर्मूले को खोल के, थोड़ा जगह ज्यादा लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई आपको दिखा दी गई है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ माइनस का 12 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई प्लस का 12 आ जाएगा, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 6 मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाएगा। उसी तरह जो है 4 2 8 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 का 8 आ जाएगा, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 6 2 12 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारा 0 0 0 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सी आ जाएगा आपका। अब हमें क्या लेना है कि जो हमें लास्ट में दे रखा है डिटरमाइन ए इंटू आई, डिटरमाइन ए की वैल्यू पहले से हमारी 0, ए से आपका जो है 0 आ चुका है, 0 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आई की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से किसी भी चीज की जब 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाती है। इसका मतलब हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम बी सी एंड डी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी सी एंड डी, हर एक उसमें हमारा 0 आ रहा है, ये आपस में बराबर है, माने ए डीजे ए इज इक्वल टू ए डीजे ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमाइन ए इंटू आई, सबकी वैल्यू 0 0 0 आ गई है। इसका मतलब ये आपस में बराबर है, प्रूफ। थैंक यू।